मङ्गलमुक्तिर्थम् अहिंसा संयमोत्तमम् देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणु। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित जिज्ञासु बंधु और बहनों, भगवान महावीर स्वामी की जीवनी का क्रम चल रहा है। कल हम जिक्र कर रहे थे भगवान महावीर स्वामी की आत्मा 26वें भाव में यानी चैवन कल्याणक होता है, माता देवानंदा की कुक्षी में आते हैं और जैसे ही माता देवानंदा की कुक्षी में आए उसका गर्भाहरण हुआ और माता त्रिशला की कुक्षी में स्थापित किया गया। और आज हम देखेंगे भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक। वैसे हम देखें तो आज जो प्रसूति कार्य होता है वह नर्स के द्वारा या दाई के द्वारा होता है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी का प्रसूति कार्य 56 दिशा कुमारियों के द्वारा किया गया। वह दिशा कुमारी भी अलग अलग दिशाओं से आई हुई थी। अधो दिशा से 8, ऊर्ध्व दिशा से भी 8, पूर्व से 8, पश्चिम से 8, दक्षिण से 8 और उत्तर से 8, 4 दिशाओं से इस प्रकार 56 दिशा कुमारियों के द्वारा प्रसूति का कार्य होता है। और जो भगवान महावीर स्वामी की नाभि की जो नाल थी, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के अनुसार उस नाल को एक खड्डा बनाकर उसके अंदर डाल दिया जाता है और उसके ऊपर सोना, रत्न, हीरा आदि से भर दिया जाता है और उसके ऊपर रेत डालकर उसके ऊपर दूब उगाई जाती है और उसके बाद चारों तरफ सुंदर भवन का निर्माण किया जाता है। और देवताओं ने उस समय क्या किया? पंच दिव्य की वृष्टि की। और पंच दिव्य वो कौन से हैं? अमृत की वर्षा, गंधोदक वर्षा, सुगंध की वर्षा, पुष्प की वर्षा और हिरण्य सुवर्ण रत्नों की वर्षा। 14 रज्जु लंबा ये जो लोक है, इनका जो प्रमाण है, इस पूरे लोक में क्या हो जाता है? प्रकाश हो जाता है। जो नरक है, नरक में हमेशा अंधकार रहता है, तो पहली नरक के अंदर सूर्य जैसा प्रकाश हो गया और दूसरी नरक के अंदर सूर्य से आच्छादित वैसा प्रकाश हो गया, बादल से थोड़ा आच्छादित। तीसरी नरक में पूर्ण चंद्रमा जैसा प्रकाश हो गया और चौथी नरक के अंदर बादल से आच्छादित चंद्रमा जैसा प्रकाश हो गया और 5वीं नरक में ग्रह जैसा प्रकाश, 6ठी नरक में नक्षत्र जैसा प्रकाश हो गया और 7वीं नरक में तारों जैसा प्रकाश हो गया। भगवान महावीर स्वामी का इस प्रकार क्या होता है कि 56 दिशा कुमारियों के द्वारा
प्रसूति कार्य होता है, और प्रसूति कार्य होता ही है। उस समय सब दिशा में क्या था? सब दिशा एकदम प्रकाशित थी, जलाशय प्रसन्न थे। और उस शुभ बेला में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन मध्य रात्रि थी और एक शिशु ने जन्म लिया। इतिहास कहता है कि वह समय शुभ था, 7 ग्रह उच्च स्थान पर थे, शुभ शकुनों की भरमार थी। उस रात को नमस्कार जिसने उस प्रभात को जन्म दिया, उस संध्या को नमस्कार जिसने उस चंद्रमा को जन्म दिया। यूं तो नमस्कार सभी गुरु भगवंतों को है, पर उससे पहले मेरा नमस्कार माता कृष्णा को, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के अवतार भगवान महावीर को जन्म दिया। देवताओं के अब जो प्रथम देवलोक है, उस प्रथम देवलोक में स्वधर्म देवलोक के जो देव, उनको पता चल जाता है, वहां का जो आसन है प्रकंपित होता है। और जैसे ही आसन प्रकंपित हुआ, तब सकेंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना कि भावी तीर्थंकर का जन्म भरत क्षेत्र में हो चुका है। उसी समय अपने आसन से नीचे उतरकर नवजात शिशु को वंदना करते हैं, और वंदना करने के बाद हिरण्यगमिषी देव को आदेश दिया कि आप स्वर्ग के जितने भी अधिपति हैं, उनको सुघोष घंटा बजाकर उसको सूचित किया जाए। और जैसे सब इंद्रों को पता चल जाता है, सभी इंद्र सपरिवार भगवान का जन्म उत्सव मनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और भवनपति देव, व्यंतर देव, ज्योतिष देव आदि देवों का मानव के रूप में धरती पर आगमन शुरू हो जाता है। सकेंद्र देव यानी स्वधर्म देवलोक के इंद्र माता त्रिशला जहां पर जिस कमरे में थे, प्रसूति गृह में, वहां पर आते हैं और माता त्रिशला को वंदना करते हैं। और वंदना करने के बाद उस शिशु को वहां से उठाने से पूर्व माता को नींद दिला देते हैं, योग निद्रा। और शिशु का एक प्रतिरूप वहां पर बनाते हैं और अपने 5 रूप बनाकर उसको कहां पर लेकर जाते हैं? मेरू पर्वत के पंडक वन की पांडु शिला पर लेकर जा रहे हैं। आप इस पिक्चर में देख रहे हो। और वहां पर लेकर जाकर सकेंद्र क्या करते हैं? और अपनी गोद में बिठाकर जो इंद्र और देव आए थे, 108 अमृत के कलश लाए थे, उसके द्वारा बालक महावीर का जलाभिषेक हो रहा है। और जलाभिषेक हो रहा था, तब सकेंद्र ने सोचा कि ये ठंडा ठंडा पानी से भगवान को ठंड नहीं लग जाए। और भगवान के पास जन्म से ही 3 ज्ञान थे, और अवधि ज्ञान से जाना कि सकेंद्र के मन में ऐसा लग रहा है कि मुझे ठंड नहीं लग जाए। तब क्या किया? अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को हिलाया, और जैसे हिलाया पूरा मेरू पर्वत चलने लग गया। तब इंद्र ने सोचा क्या बात है, कौन आ गया इस मंगल बेला में विघ्न को उत्पन्न करने वाला। जैसे ही इंद्र ने अवधि ज्ञान से अपने आसपास देखा,
तब पता चला कि ये सब माया किसकी है। ये सब माया महावीर बालक की है। तब इंद्र ने कहा कि हमने आपकी शक्ति को जान लिया है, सचमुच में आप महावीर हो। उसके बाद इंद्र बालक महावीर को लेकर माता के प्रसूति गृह में जाते हैं और रत्न कुक्षी को कहते हैं कि धन्य है आप, और प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। इंद्र और देवताओं के द्वारा जन्मोत्सव मनाने के बाद अब राज दरबार में महाराजा सिद्धार्थ पुत्र की जन्म की खुशी मना रहे हैं। जब सूचना मिलती है तब महारानी त्रिशला की प्रिय दासी प्रियवदा को क्या करते हैं, अपने शरीर में जितने भी आभूषण थे उसमें से अपने मुकुट को छोड़कर सब कुछ दासी को दे देते हैं और उसको भी दासित्व से मुक्त कर देते हैं। उस नगर में जो लोग थे उनको भी कुछ दिन के लिए कर से मुक्त कर देते हैं। 12 दिन होते हैं और अपने परिचित जनों को बुलाते हैं और परिचित जन को बुलाते तो है और प्रीति भोज का आयोजन करते हैं। और 12 दिन के बाद और नामकरण भी पंडित के द्वारा नहीं, महाराजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला दोनों के निर्णय से होता है। महारानी त्रिशला ने कहा कि ये जब बालक मेरे गर्भ में आया था तब राज्य में आरोग्य की वृद्धि, संपत्ति की वृद्धि हुई थी, इसीलिए इस बालक का नाम वर्धमान रख दिया जाए। तब महाराजा सिद्धार्थ ने कहा तथास्तु। नहीं, उसी समय मंगल गीत गाने शुरू हो जाते हैं। जनम्यां श्री महावीर की धरती मुस्काई, चमकी युग तस्वीर की ज्योति उतर आई। फूल खिला दिवला जला, कोई घर घर नंदनवार, गावो गीत सुहावना, कोई छायो हर्ष अपार, की आई दीवाली। राजनगर में आज अनूठी खुशहाली। बालक बड़ा होता है और बालक का लालन पालन राज पुरोहित के सुसम्मान के साथ होता है। बालक बचपन से ही शक्तिशाली था और कुछ भी बाल क्रीड़ा करता, वो बाल क्रीड़ा केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती थी, वो बाल क्रीड़ा कि उसके साथ साथ कुछ शिक्षा की बातें भी जुड़ जाती थी। एक बार वह भी राजसभा के बाहर उद्यान में अपने दोस्तों के साथ आलमली नाम का एक खेल खेल रहे थे और बचपन से वो निर्भीक तो थे ही। एक बार देवलोक के इंद्र ने, सकिंद्र ने सभी देवों के बीच में कहा कि महावीर इतने निर्भीक हैं, इतने शक्तिशाली हैं
कि उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। जब ये बात सभी देवताओं ने सुनी और जैसे ही बात ये सुनी, एक देवता को विश्वास नहीं हुआ। और एक देवता क्या करते हैं, इस मनुष्य लोक में आते हैं और मनुष्य के लोक में आते ही जहां पर बालक खेल रहे थे और वहां पर विषधर सर्प का रूप धारण कर लेते हैं। ने जैसे बच्चों ने सर्प को देखा, सब बच्चे डरने लग जाते हैं, सब भागने लगते हैं। तब महावीर ने कहा अपने दोस्तों से, एक छोटा सा जीव हमारा क्या कर लेगा, तुम डरो मत। तब बच्चों ने कहा इसको छूना मत, यदि इसने काट लिया तो व्यक्ति मर जाता है। अब महावीर ने क्या किया कि सर्प को पकड़कर आकाश में उछाल दिया और सबने उनकी निर्भीकता के ऊपर बहुत प्रशंसा की। और जो देव आया हुआ था वो भी क्या करता है कि बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। और खेल का भी एक नियम था कि जो बच्चा वृक्ष को पहले छू लेगा वो विजयी होगा, नहीं जो हार जाएगा उसके ऊपर वो बच्चा बैठकर मूल स्थान पर पहुंचेगा। जो देव, उन्होंने बच्चे का रूप धारण किया और महावीर सबसे पहले वृक्ष को छू लेते हैं, विजयी हो जाते हैं। और जो देव का रूप बनाकर आए हुए थे, बालक का रूप धारण किया था, वो हार जाते हैं और उसके ऊपर महावीर बैठ जाता है, कंधे के ऊपर। तब देव क्या करते हैं, अपना एक वैक्रिय रूप बनाते हैं और वैक्रिय रूप बनाकर वो रूप भी कैसा बनता है, ये रूप भी बड़ा बन जाता है। और महावीर को जानने में देरी नहीं लगी, उनको लगा कि ये कोई मायावी है, ये कोई मानव नहीं, ये कोई देवता है। और जैसे ही महावीर ने एक मुट्ठी से प्रहार किया, तब देव को बहुत दर्द होता है। तब उनको पता चल जाता है कि सचमुच में जो सकेंद्र ने जो प्रशंसा की थी वो सत्य है, ये सचमुच में निर्भीक है और क्षमा याचना करते हैं और क्षमा याचना करके वहां से चले जाते हैं। अब बालक 8 वर्ष के हुए थे। महावीर और माता पिता ने शुभ मुहूर्त को देखकर बालक को एजुकेशन के लिए एक कलाचार्य के पास भेजा। और जैसे कलाचार्य के पास भेजा और इंद्र ने देखा, सकेंद्र ने, कि 3 ज्ञान के धारी ये महावीर को कलाचार्य क्या पढ़ाएगा, और तुरंत ब्राह्मण का रूप बनाकर नीचे आते हैं। नीचे आए और व्याकरण संबंधी जटिल प्रश्न पूछे, ऐसे जटिल प्रश्न कि महावीर ने फटाफट उत्तर दिए। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। जो ब्राह्मण का रूप बनाकर देव आए थे, उन्होंने कलाचार्य से कहा, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये इसी भाव में परमात्मा बनने वाले हैं। तब कलाचार्य ने सोचा कि मैं इसको क्या पढ़ाऊंगा, और महावीर को लेकर घर पर पहुंचते हैं। और जैसे घर पर पहुंचे, उनके माता पिता को कहा कि आपके बालक को मैं क्या पढ़ाऊं, आपकी बालक के बुद्धि के सामने मेरी बुद्धि भी तुच्छ है, ये तो स्वयं बुद्ध है। जब ये बात माता पिता ने सुनी, तब उनको लगा कि हमारा बालक कोई साधारण नहीं, ये तो असाधारण है।
ये कैसे हैं? ये तो गुरु के भी गुरु है। महावीर बड़े होते हैं, युवा हुए, और जैसे युवा होते हैं और माता पिता ने शादी के बारे में सोचा, लेकिन जो महावीर है वो विलास का जीवन नहीं जीना चाहते थे। माता पिता ने आग्रह किया कि तुम राजकन्या यशोदा के साथ शादी करो। माता पिता के आग्रह के सामने महावीर को भी झुकना पड़ा, और महावीर ने क्या किया? माता पिता की आज्ञा का पालन किया और महारानी यशोदा के साथ शादी की, और यशोदा को एक पुत्री भी हुई जिसका नाम रखा गया प्रियदर्शना। दो परंपरा है जैन परंपरा में। एक परंपरा मानती है कि भगवान महावीर की शादी हुई, और एक परंपरा मानती है कि भगवान महावीर की शादी नहीं हुई। महावीर को माता पिता के आग्रह के सामने झुकना पड़ा और शादी की। और महावीर ने गर्भ में ही संकल्प कर लिया था कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। ये माता पिता का स्नेह के कारण महावीर को भी इस बंधन में बंधना पड़ा। ये तो लगता है कि इनके कर्म का कोई ऐसा ही योग था कि उसको भोगना था, फिर भी घर में रहकर भी कमल की वक्त निर्लिप्त रहते थे। माता पिता अंत में क्या करते हैं? संधारा लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। अंतिम समय में 15 दिन अनशन किया, और अनशन करने के बाद 12वें देवलोक में उत्पन्न होते हैं, और 12वें देवलोक में उत्पन्न होने के बाद वहां से कहाँ जाएंगे? महाविद्या क्षेत्र में जाएंगे, और वहां पर दीक्षा लेकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनेंगे। महावीर की जो इच्छा थी उस इच्छा की घड़ियां पूरी हो गई। संसार की नश्वरता व्यवहार में उतर आई, और शीघ्र भगवान महावीर किसके पास पहुंचते हैं? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के पास पहुंच जाते हैं और दीक्षा की बात करते हैं। नंदीवर्धन ने कहा कि तुम क्या बात कर रहे हो? माता पिता को दिवंगत हुए कुछ ही दिन हुए हैं, उसके बीच में आप दीक्षा की बात कर रहे हो, प्रवृत्ति की बात कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि घाव के ऊपर नमक डालने जैसी बात कर रहे हो। सब लोग क्या सोचेंगे कि माता पिता को दिवंगत हुए कुछ ही दिन हुए हैं, बड़े भाई ने छोटे भाई को घर से बाहर निकाल दिया। चुलनी पिता आते हैं, उनके चाचा, और समझाने की कोशिश करते हैं। तो महावीर क्या कहते हैं? महावीर ने कहा कि मैं घर से निकल जाना चाहता हूं, अपने घर में जाना चाहता हूं। कौन सा घर? अपनी आत्मा के भीतर, चेतना के भीतर जाना चाहता हूं। चुन्नी पिता ने समझाया। तब महावीर ने कहा कि मैं पूरा तो घर पर रहने वाला नहीं हूं, लेकिन आप मुझे बताएं कि मुझे कितना रहना है। तब नंदीवर्धन और चूर्णी पिता ने कहा कि 2 साल तक रहना है। तब महावीर ने कहा एक शर्त के ऊपर मैं रहूंगा,
मैं घर में रहकर भी साधना करूंगा। कौन सी साधना? अहिंसा की साधना, सत्य की साधना, ब्रह्मचर्य की साधना करूंगा। और अहिंसा की साधना के लिए उन्होंने क्या किया? मैत्री का प्रयोग किया, सचित जल का उपयोग किया, अन्न भी सचित, और रात्रि भोजन का त्याग करते, और सत्य की साधना के लिए ध्यान करते, भावनाओं का प्रयोग करते, और ब्रह्मचर्य की साधना के लिए अस्वाद का इस प्रकार का भोजन लेते। महावीर अभी तो घर में साधना कर रहे हैं, और साधना करने में अभी तो टाइम लगेगा। और आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार महावीर की धूमधाम के साथ दीक्षा होती है। उसके बारे में हम आगे जानेंगे। प्रतिक्रमण, ये जो प्रतिक्रमण है ये महत्वपूर्ण है, और इसको तो एक मूल माना गया है। प्रतिक्रमण, इर्यापतिक सूत्र, इसकी चर्चा हमने कल की थी, लेकिन आज भी हम इसका पुनरावर्तन करते हैं। ये पाठी भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। ने मेरे पास एक सुझाव आया कि इस पाठी के बारे में एक बार और उनका पुनरावर्तन हो जाए तो और अच्छा रहेगा। ये इर्यापतिक सूत्र, इर्या मिस चलना, पथिक मिस मार्ग, और इर्यापतिक ये सूत्र है, उसका एक दूसरा भी अर्थ होता है इर्या मिस साधवाचार, साधु का आचार, ज्ञान दर्शन चारित्र में जो विराधना हुई है उसकी शुद्धि करना। इच्छामी की पाटी है, शास्त्र में इसको लघु प्रतिक्रमण कहा गया है, और लघु प्रतिक्रमण तो करना ही है। उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि जो बड़ा प्रतिक्रमण नहीं करना है, वो भी करना है। जैसे एक कागज होता है और उस कागज के ऊपर पेंसिल से लिखा हुआ है, आप रेजर करते हो, उसको मिटाते हो, तो क्या होता है, वो एक बार में नहीं मिटता है, उसको 2 बार 3 बार मिटाते हो तब वो क्लीन होता है। वैसे ही ये प्रतिक्रमण भी क्या करना है, बार बार करना है, क्योंकि हम छद्मस्त हैं और गलतियां तो क्षण क्षण हो रही है। इसीलिए क्या करना है, प्रतिक्रमण करना है। नहीं कोई साधारण गलती हुई है तो क्या करना है, इर्यापतिक सूत्र करना है। इच्छामि मिस इच्छा करता हूं, परिक्रम्युम, परिक्रम्युम मिस प्रतिक्रमितुम, प्रति मिस वापिस, क्रमितुम मिस आना। यानी स्वभाव से विभाव में चले गए हैं। स्वभाव क्या है, हमारा स्वभाव तो है शांत रहना, लेकिन हम गुस्से में चले गए तो क्या करना है, वापिस आना है। हमारा स्वभाव है कि किसी के सामने जोर से नहीं बोलना, लेकिन जोर से बोल दिया तो क्या करना है, स्वभाव से विभाव में चले गए तो वापिस आना है। इरिया वैया है, यानी मार्ग में चलने आदि से
होने वाली विराधना, विरहणाएं, ये जो विरहणाएं हैं, जो भी विराधना हो गई है, तो उस विराधना के लिए क्या करना है? इर्यापतिक सूत्र करना है। गमना गमने, जाने या अनजाने में जो भी हो गया है, तुम जैसे रास्ते में चलते हैं, रास्ते में आने जाने में जीवों की हिंसा हुई है, और उस हिंसा के अत्याचार से निवृत्त होने के लिए, यानी भूतकाल में जो भूल हुई है, उसके लिए क्या करना है? इर्यापतिक सूत्र करना है। गमना गमने, एक गमना गमने मीन्स किसी प्राणी को दबाकर, जो प्राणी है उसमें प्राण होते हैं, कम से कम 4 प्राण होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 10 प्राण होते हैं, और प्राणी में एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी प्राणी आ जाते हैं। बियक कमणे, यानी बीज को दबाकर, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे बड़े बड़े गोदाम होते हैं और अन्न के ऊपर व्यक्ति चलता है, यदि बीज को दबाया हो, हरियक कमणे, वनस्पति को दबाकर हरियाली के ऊपर चलना, उनको उसके ऊपर चलने से क्या होता है? विराधना होती है, उनको भी बहुत दर्द होता है, कष्ट होता है। तो ये बात हुई है कि दबाकर, पेड़ से दबाकर, उसके बाद ओसा, यानी ओस की छोटी छोटी जो बूंदे गिरती रहती है ऊपर से नीचे और बाहर निकलते हैं, तो कष्ट होता है उनको भी। उत्तिंग, यानी कीड़ियों के बिल। पड़ग, यानी 5 प्रकार की काई बताई गई है, उसके अंतर्गत सफेद, काली, रेड, येलो और ग्रीन, जो 5 प्रकार की जो काई है। दग्ग मट्टी, दग मिस पानी, मट्टी मिस मिट्टी, ये दोनों से मिलकर कीचड़ बनता है। मकड़ा, संताना, मकड़ी का जाल। संकमणे, संकमण मिस, इसमें बताया गया है कि आक्रमण हुआ हो, इसका मतलब पेड़ से उनको लांगा हो। किसको लांगा हो? ओस को, कीड़ियों के बिल को, 5 प्रकार की काई को, पानी को, मिट्टी को, मकड़ी के जाल को, उनको लांगा हो। जे में जीवा, जो मेरे से जीवों की विरहाना, विराहिया, विराधना हुई हो। अब एक कौन से जीव है? एकेंद्रिय वाले जीव। एकेंद्रिय वाले जीव में मिस, जिसके पास एक इंद्रिय है, वो भी कौन सी? स्पर्शनेंद्रिय। उसमें पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। बेइंद्रिया, यानी 2 इंद्रिय वाले जीव, लट, सीप, कोडी आदि, जिसके पास 2 इंद्रिय हैं, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय। इंद्रिया, 3 इंद्रिय वाले जीव, जिसके पास 3 इंद्रिय है, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय। उसके अंतर्गत चींटी, मकोड़ा, जू, लीक आदि। चौरिंद्रिया, 4 इंद्रिय वाले जीव, जिसके पास 4 इंद्रिय हैं, श्रोतेंद्रिय को छोड़कर। और उसके अंतर्गत मक्खी, मच्छर आदि जीव आते हैं। पंचेंद्रिया, जिसके पास 5 इंद्रियां हैं, और 5 इंद्रिय वाले जीव में देखे तो सब प्रकार के जीव आ जाते हैं। नरक के जीव, देव के जीव, मनुष्य के जीव और
रेंज के जीव, सब प्रकार के जीवों का समावेश हो जाता है। अभ्यया यानी सम्मुख आने से चोट पहुंचाई हो, किससे, यानी पैर से लात मारी हो। अब जैसे पहले बात आई कि पैर से दबाया हो, दूसरी बात आई कि पैर से लांगा हो, और तीसरी बात आई कि पैर से लात मारी हो। बत्तियां धूल आदि से ढके हो। अब बच्चे भी क्या करते, खेलते हैं और कुछ जीव दिख जाते हैं, उसके ऊपर रेत डाल देते हैं, तब उनको भी कष्ट होता है, धूल आदि से ढका हो। लेसिया भूमि पर मसले हो, हाथ में लेकर मसला हो। संघाइया जीव बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको सबको और इकट्ठा कर लिया हो। संगठिया उसको छुआ हो। परियाविया उसको कष्ट दिया हो, उसको टॉर्चर किया हो। किलामिया मृत तुल्य कर दिया हो, मरा तो नहीं है लेकिन वो मरने की स्थिति जैसा कर दिया हो। उद्दविया उसको भयभीत किया हो, चाहे डोग हो, केट हो, किसी को भी भयभीत किया हो। ठाणाओ ठाणम संकामिया एक स्थान से दूसरे स्थान में यतना से रखा हो, जागरूकता पूर्वक नहीं रखा हो। यदि आपको कोई जीव दिख गया और जीव को आपने उठाया तो सही, बाहर कहीं बीच में रख दिया, रखना कहाँ चाहिए, एक साइड में रखना चाहिए ताकि किसी और का पैर भी उसके ऊपर नहीं आए। जीवियाओ वरोविया प्राण से रहित किया हो, यानी उसको जान से मार दिया हो। तस्मिच्छामि दुक्कड़म उसका निष्फल हो मेरे पाप, यानी ये जो विराधना हुई है तो उससे क्या होना चाहिए, मेरे सब पाप क्या होना चाहिए, निष्फल होने चाहिए। ये पार्टी जब भी ऐसी क्रिया हो तो केवल तस्मिच्छामि दुक्कड़म तो ठीक है, लेकिन क्या करना है, इस पूरी पार्टी का कायस्तर करना है। साधु साध्वी जैसे कुछ भी क्रिया करते हैं, बाहर जाते हैं, तो उनका एक नियम है, आने के बाद कायोस्तर करना। तो श्रावक भी विशेष रूप से ध्यान रखे, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो जाए तो क्या करना है, इर्यापतिक सूत्र पूरा बोलना है। अब मिच्छामि दुक्कड़म तो बोल दिया, इर्यापतिक सूत्र भी किया, और करने के बाद यदि आपने पूरे दिल से श्रद्धा से किया है तो हो सकता है कि छोटी गलती हुई, और छोटी गलती भी क्या हो, वो भी हो सकता है उससे आपके पाप धुल जाए। पर कभी ऐसा हुआ कि उससे भी आपके पाप नहीं धुले हैं तो क्या करना चाहिए, शास्त्रकार यहाँ तक नहीं रुके हैं और आगे बढ़े हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए, कायोस्तर करना चाहिए। एक कायोस्तर के अंदर है तस्य उत्तरी। अब जैसे आपने 1 घंटे का चौवियार का प्रत्याख्यान किया, और चौवियार का प्रत्याख्यान तो किया, लेकिन भूल से आपने आधे घंटे के बाद खा लिया, और खाने के बाद पता चला कि मुझे तो अभी चौवियार का प्रत्याख्यान था, ने आपने तुरंत बोला मिच्छामि दुक्कड़म। आपने क्या किया, अतिचार किया, आपकी जागरूकता थी, और आपने खाया तो सही, और फिर आपने सोच लिया कोई बात नहीं, बाद में और 2 घंटे का कर लूंगा। आप ये क्या है, अनाचार है। आपने उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। उस प्रायश्चित के लिए क्या है, उसके लिए है कायोस्तर प्रतिज्ञा। सबसे पहले हम इस पाठी का उच्चारण करेंगे, तस्य उत्तरीकरणेनम पायच्छित्तकरणेनम विसोहीकरणेनम विसल्लीकरणेनम पावाणम कम्माणम निग्गाय नट्ठाय ठामि
काउसगम अन्नथ ऊससीयणम नीससीयणम खासीयणम छीयणम जम्भायणम उड्डुयणम वाय निस्सगेणम बम्बलिये पित्तमुच्चाय सुहुमहिम अंग संचालेहिम सुहुमहिम खेल संचालेहिम सुहुमहिम दिट्ठि संचालेहिम एवं आयेहिम आगारेहिम अवग्गो अविरायो होज्ज में काउसग्गो जाव अर्हंताणम भगवंताणम नमोकारेणम न पारेमि ताव कायम थाणेनम मोणेनम जानेनम अप्पाणम वो सिरामी। तस्य उत्तरीकरणेनम, तस्य उत्तरीकरणम करना है। अब आपने एक्टिविटी की, चल रहे थे और चलने के बाद जो दोष लगा उसमें भी आपने क्या किया, मिच्छामि दुक्कडम तो किया, यानी उससे भी पाप नहीं धुले हैं तो उसको तस्मिस उसको उत्तरीकरणम, उसको श्रेष्ठ यानी उत्कृष्ट बनाने के निमित्त उसको और अधिक निर्मल बनाना है, अपने पापों को और अधिक निर्मल बनाना है। ये जो तस्त उत्तरीकरणम है ये तो शुरुआत है। भाई बहन मूवी देखते हैं और मूवी की तो शुरुआत करते हैं, उससे पहले क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि उसका एंड क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस 10 सूत्री का एंड क्या है, कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग करना है। और कायोत्सर्ग में भी क्या करना है, उस कायोत्सर्ग के अंदर 16 भावनाओं का चिंतन करना है कि मेरी आत्मा कर्मों से मलिन बनी हुई है, आत्मा के कारण ही तो कर्मों का बंधन होता है। मैं कितने ऐसे कर्म से बंधी हुई है, तो मैं कौन सी ऐसी एक्टिविटी करूं कि जिससे मेरी आत्मा प्योर हो सके। उसके लिए क्या करना है, ध्यान में चिंतन करना है। अब चिंतन की बात आती है तब तो ध्यान में चिंतन करना और उसमें तो पूरी दुनिया दिखने लग जाती है। तब आचार्यों ने क्या किया, उस ध्यान में लोगस का समावेश कर दिया कि लोगस का ध्यान करना है। लोगस की जगह, एक लोगस की जगह आप 4 नौकार मंत्र का भी ध्यान कर सकते हो। और लोगस में क्या करना है, 24 भगवान के जो गुण है उनका स्मरण करना है। यदि उनके गुण का स्मरण करोगे तो उनके गुण भी हमारे भीतर आएंगे, उनके गुण कम नहीं होंगे, हमारे भीतर आएंगे। तो हमको क्या करना है, लोगस में 24 भगवान के जो गुण हैं उनका स्मरण करना है। जैसी संगत होती है वैसी रंगत बनती है। यदि फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि उनका काम ही है कि खाना पीना घूमना मौज मस्ती करना, तो जैसा फ्रेंड सर्कल होता है व्यक्ति वैसा बन जाता है। यदि आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि वो सामायिक भी करता है, प्रतिक्रमण भी करता है, जब भी करता है, यदि आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है तो आपके मन में भी आएगा कि इनकी आत्मा इतना सब कुछ कर सकती है तो मेरी आत्मा क्यों नहीं कर सकती। यानी यदि आपने उस समय शुभ भाव भाए और शुभ भाव में यदि आयुष्य का बंधन हो गया तो निश्चित रूप से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। यदि गुस्से का भाव आया और राग द्वेष का भाव आ गया, किसी के प्रति गांठ बन गई, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसका करना क्या चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। इसीलिए तो
तस्य उत्तरीकरणम, उसको जो दोष लगे हैं उसको और अधिक क्या करना है, शुद्ध बनाने के लिए क्या करना है, प्रायश्चित करणम, प्रायश्चित करना है, आलोचना करनी है। प्रायश्चित, विसोहीकरणम, और प्रायश्चित भी कैसा, जो प्रायश्चित तो करना ही है। जैसे कोई दीवार में कलर कर रहा है, अब उसने एक हाथ लगाया और आपको दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है, तो उसने कहा इसके ऊपर एक हाथ और लगाना पड़ेगा। वैसे ही इच्छामि इर्यापतिक सूत्र है, उससे अभी काम नहीं हुआ है तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसका और एक हाथ लगाना पड़ेगा, कायोस्थ प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। कोई भी दोष लगता है तो उसको करना ही पड़ता है। और विसोहीकरणम, उस जो दोष लगा है तो विशेष रूप से शुद्ध करने के लिए, अब विशेष रूप से शुद्ध करना है, कैसे करोगे, सामायिक के द्वारा, जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, प्रतिक्रमण के द्वारा, पोषद के द्वारा। ये जो विशुद्धि, ये भी दो प्रकार की, द्रव्य विशुद्धि और भाव विशुद्धि। द्रव्य विशुद्धि मीन्स शरीर से में स्नान करते हो आप लोग, तब पानी, शैम्पू आदि का यूज करते हो और उसके बाद तेल, पाउडर आदि सब कुछ लगाते हो, ये तो है द्रव्य विशुद्धि। भाव विशुद्धि, भाव विशुद्धि के लिए आध्यात्मिक साधना करनी पड़ेगी। विसल्लीकरणम, ये जो विसल्ली मीन्स क्या है, ये है शल्य। जो शल्य है, शल्य 3 प्रकार के बताए गए हैं जैन वाङ्मय के अंदर। माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य, ये 3 प्रकार के शल्य हैं। माया शल्य मीन्स छल कपट आदि की वृत्ति, अपनी बात को ढकने की वृत्ति, वो क्या है, माया शल्य। और उसके बाद है निदान शल्य, निदान करना, यदि मेरी तपस्या का फल हो तो मुझे ये मिले, ये भौतिक कामना करना, ये निदान शल्य। और तीसरा है मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या दर्शन, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार नहीं करना, वो है मिथ्या दर्शन शल्य। इस शल्य को निकालने के लिए एक क्या है, जो ये प्रायश्चित है वो सहायक बनता है। ये 3 शल्य है। माया शल्य, माला, उसमें व्यक्ति क्या करता है, अपनी चतुराई दिखाता है। एक बार किसी बर्थडे, लड़के का बर्थडे था, तो उसके पेरेंट्स और उनका लड़का भी गया, उन्होंने उसको एक प्रेजेंट भेंट की, और भेंट तो की, वो लोग चले गए, लड़के को वो पसंद नहीं आई। और माता पिता ने कहा कि कोई बात नहीं, कि इसको तो हम किसी का और का बर्थडे होगा तब दे देंगे। उन्होंने क्या किया, दूसरे का बर्थडे था उनको दे दिया। उनके घर में ऑलरेडी वैसे 3 थी। उसने सोचा अब क्या करे, अब जिसने पहले लड़के को दी थी अब उस लड़के का बर्थडे आता है, तब उन लोगों ने क्या किया, वो ही प्रेजेंट किसको दी, उस लड़के को दी। अब उन लोगों ने सोच लिया कि अब क्या करे, कि अब ये किसी को देने में फायदा नहीं है, बच्चा खेले या नहीं खेले, इससे अच्छा तो हम दोनों ही खेल लेंगे। ये क्या है, माया शल्य है, निदान शल्य। ये जो निदान शल्य है, एक तो होता है कि मेरी तपस्या का फल हो तो मुझे ये मिले, एक तो ऐसा होता है कि
मेरी तपस्या का फल हो तो मैं उसको मानने वाला बनूं। हमने जिक्र किया था भगवान महावीर की जीवनी में, विश्व बुद्धि के भाव में क्या किया था। यदि मेरी तपस्या का फल हो तो मैं विशाख नंदी को मानने वाला बनूं, ऐसा निदान कर लिया। ये निदान शल्य है। और मिथ्या दर्शन शल्य, जो जैसा है वैसा नहीं स्वीकार करना। ये जो शल्य होता है, इस शल्य अच्छी बात नहीं है। इस शल्य को निकालना पड़ता है। यदि पैर में भी कांटा चुभ जाए और अंदर घुस जाए, जब तक न निकले तब तक शांति नहीं मिलती है। नहीं, वैसे ही जो ये शल्य है, इस शल्य निकल जाने के बाद ये 3 प्रकार के शल्य, माया, निदान और मिथ्या दर्शन, 3 शल्य से दूर कैसे हो सकते हैं? प्रायश्चित के द्वारा। तब व्यक्ति को क्या मिल सकती है? शांति मिल सकती है। पावाणम कम्माणम निघाए नठाए। पावाणम कम्माणम इस पाप कर्मों का निघाए नठाए, नाश करने के लिए। थामी यानी करता हूं, करती हूं। काउसगम कायोसर्ग यानी ध्यान। इसके लिए मैं क्या करूंगी? कायोसर्ग करूंगी। अन्यथा इन आगारों के बिना। एक कौन से आगार है? ये मैं सब करने तो जा रही हूं, लेकिन इन आगारों की मुझे छूट है। काफी को ऐसा मन में प्रश्न होता है कि कायोसर्ग भी करते हैं, कभी छींक आ जाती है, कभी खांसी आ जाती है, तो सोचते हैं कि मेरा कायोसर्ग भंग हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सब आगारों की छूट है। उस सीएणम यानी उच्छ्वास, निज सीएणम यानी निश्वास, निश्वास। उच्छ्वास में श्वास लेना, निश्वास में श्वास छोड़ना। योग शास्त्र के अंदर बताया गया है कि व्यक्ति एक दिन में क्या करता है? 21,060 बार श्वास प्रश्वास की क्रिया करता है। और उसमें भी जब श्वास लेता है तब स की ध्वनि होती है, और श्वास छोड़ता है तब ह की ध्वनि होती है। ये जो श्वास लेना और छोड़ना, ये सहज क्रिया है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। खांसीएणम यानी खांसी आए करना। छीएणम यानी छींक आना। जम्भाईएणम यानी जम्भाई, इसको बगास से कहते हैं। उड्डू एणम डकार आना। वाय निस्सगेणम यानी अधोवायु। ये जो एक्टिविटी होती है तो इसमें दोष नहीं लगता है, क्योंकि ये सब क्रिया सहज होती है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। बम लिए चक्कर आना। पित्त मुच्छाए, पित्त विकार जनित मूर्छा आना। सुहुमेहिम सूक्ष्म यानी थोड़ा सा। अंग मिस अंग, थोड़ा सा अंग का संचार हुआ हो, थोड़ा सा संचालन में संचार हुआ हो, थोड़ा सा शरीर हिला हो। सुहुमेहिम सूक्ष्म खेल यानी श्लेष्म। श्लेष्म मिस जो नाक से पानी आता है। खेल मिस कफ जो मुंह से आता है। संचालहिम उनका संचार किया हो। सुहुमेहिम सूक्ष्म दिट्ठिम यानी दृष्टि। संचालहिम यानी संचार। आप ध्यान में हो और ध्यान में भी आपने क्या किया है? थोड़ा सा देख लिया हो, उनका भी संचार कर लिया हो।
तो भी दोष नहीं लगता है। एवं आईहिम आगारहिम इत्यादि आगारों से अभग्गो भंग नहीं, अविरायो अविराहित अखंडित, जो इत्यादि जो आगार है मेरे, इससे मेरा भंग नहीं होगा, मेरा कायोस्तर अखंड रहेगा। में काउसगो मेरा ध्यान यानी कायोस्तर जाव यानी जब तक, जब मैं कायोस्तर कर रही हूं, मेरा कायोस्तर कब तक रहेगा? अर्हंताणम अर्हंत भगवंताणम भगवान को नमोकारेणम नमस्कार करके, न पारेणम न पारू ध्यान संपूर्ण न करूं तब तक, यानी अंत में मैं अरहंत भगवान यानी नमस्कार महामंत्र न बोलूं तब तक, काय मिस काया को, थानेनम जो काया मिस शरीर, शरीर को मैं स्थिर रखकर, मौनेनम मौन रहकर, कैसे रहना है? मौन रहकर, जानेनम ध्यान धरकर, अपानम वो सिरामी आत्मा की पापमय प्रवृत्तियों को छोड़ता हूं। अपानम वो सिरामी यानी आत्मा का विस्तार करता हूं। आत्मा का विस्तार कैसे? आत्मा को कैसे छोड़ोगे? मिस आत्मा को छोड़ने का मतलब है कि आत्मा के द्वारा जो हिंसक प्रवृत्ति हुई है उसको मैं छोड़ता हूं। जब इर्यापतिक सूत्र है, जो ये इर्यापतिक सूत्र, उसमें भी क्या किया जाता है? कायोस्तर किया जाता है। और कायोस्तर में भी क्या करते हैं कि दोनों आंखें बंद कर एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव की जो भी विराधना हुई है, जो भी दोष लगे हैं, किसी को कुचला हो, किसी को लांगा हो, उसकी शुद्धि के लिए क्या किया जाता है? उसकी शुद्धि के लिए इर्यापतिक सूत्र का कायोस्तर किया जाता है। और उससे आगे बताया गया है कि कायोस्तर प्रतिज्ञा है, उसमें क्या किया जाता है? उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो दोष है, दोषों का अवलोकन करना, उनके लिए प्रायश्चित करना, उसके लिए कायोस्तर प्रतिज्ञा की जाती है। तो आज हमने कायोस्तर प्रतिज्ञा के बारे में चर्चा की। यदि किसी भाई बहन को कोई भी जिज्ञासा हो तो हम उसका समाधान भी करेंगे। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। किसी भाई बहन को उपवास का, आंबिल का, एकासन का, किसी का भी प्रत्याख्यान करना हो उपवास के ऊपर, काफी भाग्यशाली भाई बहन ऐसे हैं कि किसी ने आज तेले का पाना भी किया है, चंदन बाला का तेला भी किया है, और काफी भाई बहन ऐसे भी हैं तेले से आगे और बढ़ रहे हैं। तो उन सब के लिए हम अनुमोदन करते हैं। सचमुच में वो साधुवाद के पात्र हैं। इस महापर्व पर्युषण के दौरान अपनी आत्मा की शुद्धि कर रहे हैं। ने काफी भाई बहन जितनी भी क्षमता है उसके अनुसार रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसकी भी जितनी क्षमता के अनुसार अपनी आत्मा को पवित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबके प्रति शुभकामना, मंगल कामना। और जिसको भी प्रत्याख्यान करने हैं, उपवास, एक उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, ने 3 उपवास से ज्यादा भी उपवास का प्रत्याख्यान करना है, तो सभी भाई बहन धारणा अनुसार एकासन, आंबिल सबका प्रत्याख्यान मैं करवा रही हूँ। सभी भाई बहन धारणा अनुसार त्याग कर सकते हैं।
नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सव्व साहुणम् एसो पंच नमक्कारो सव्व पावपनाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। देव गुरु धर्म की साक्षी से धारा प्रमाणित त्याग है। अब सभी भाई बहन अपने स्थान पर खड़े होकर मंगल पाठ का स्मरण करेंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र के पास जुड़े हुए अपने प्रति और सभी के प्रति मंगल कामना करते हुए नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सव्व साहुणम् एसो पंच नमक्कारो सव्व पावपनाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि अरहन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम गुणोलक सुमिरण किया सरे अचिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदाता सिद्धा